चले, अब इन्होंने अगर जुर्रत कर ही ली है, शेर अफजल मरवत साहब ने, वैसे तो पार्टी के अंदर रहते हुए भी बड़े जुर्रतमंदाना बयानात देते रहते थे, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही कर दी है। शहबाज गिल साहब पर जिस तरह से खास तौर पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और वहाँ पर क्या क्या होता रहा, उस बारे में तो खैर डिटेल में मेरे ख्याल में हम ना ही जाएँ। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि इनको कोई नोटिस दिया जाना चाहिए है PTI की तरफ से? आप खास तौर पर जब हम पीका की बात करते हैं, कोई पर्चा वर्चा कट सकता है इनको? अच्छा देखिए, मैं ना जब मेरी खुशकिस्मती है कि जब काशिफ रफ़ीक बात करते हैं ना, तो मेरी रगे मुखालफत फड़क उठती है। हाँ। और मेरा दिल करता है कि इसमें से कुछ निकालूं। तो वो कह रहे थे कि फ़लाँ को बाहोशो आवाज़ निकाला, फ़लाँ को बाहोशो आवाज़ निकाला। तो आपके ख्याल में बाकी लोगों को इन्होंने टुन होकर निकाला है, जो बाकी लोग हैं उनको कैसे निकाला गया? ये बड़ी अजीब बात थी मेरे लिए। हालांकि इक़्तिदार के नशे में टुन हो जाते हैं लोग, और वो सबसे बुरा नशा वही है। अभी नौशाद साहब ने एक बात की कि ये सोशल मीडिया के दबाव में बानी ने फ़ैसले तब्दील किए, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने इस पे जो इस जमात पे तनकीद है बुनियादी तौर पे, उसका थीम यही था कि जी ये तो सोशल मीडिया की पार्टी है, ये फेसबुक के वज़ीर आज़म हैं, ये डिजिटल मीडिया की पार्टी है। उन्होंने जो कुछ करके दिखाया, मेरा ख्याल है वो उसके बाद आप लोगों को इस बात को तस्लीम करना होगा कि उन्होंने ये कामयाबियाँ सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ही बदौलत हासिल की हैं। सो इस बात को इनकी बतौर बुराई के नहीं बताया जा सकता, ये इनकी अच्छाई है। और अगर वो उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं तो उनकी पार्टी है, वो जैसे चाहें उसको चलाएँ। लेकिन मैं शेर अफजल मरवत के हवाले से सिर्फ इतनी बात करूँगा कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो JUI के एक वज़ीर के ज़माने में इस्लामाबाद आए थे बतौर स्टेट अफसर। मैं इनको तब से जानता हूँ, और जो उस वक़्त की कहानियाँ और किस्से हैं उनका मैं कहीं ना कहीं ऐनी शाहिद भी हूँ। वो बात गुजर गई तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चले किस्सा नहीं, मैं खबर दे देता हूँ। कोई 2 महीने पहले इस्लामाबाद के एक जो सबसे मरकज़ी थाने हैं उनमें से एक थाने के अंदर इनके एक अजीज़ पकड़े गए, जो कि JUI फे के एक सेनेटर के समधी भी हैं। और उन पे चार्जेस ये थे कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, जाली कोई वो लोगों को नौकरियों के लेटर देते थे, अपॉइंटमेंट लेटर देते थे, कोई लोगों के साथ उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के हवाले से कोई बंदा साथ रखा हुआ था, कोई फ़ोन कराते थे, करते थे, और लोगों की नौकरियां बेचते थे वो बेसिकली। और उनको वहाँ से निकालने के लिए, और कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जितना प्रेशर पॉलिटिकली और दूसरी साइड से आया, उसका मैं नहीं शायद हूँ कि किस तरह से उनको निकाला गया और शेर अफजल मरवत ने कौन से चैनल से प्रेशर डालने की कोशिश की। तो मुझे उनके बारे में कभी भी कोई गलत फहमी नहीं रही। शेर अफजल मरवत जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं के आदमी हैं जहाँ से उनके बारे में कहा जा रहा है। तस्दीक हो गई है जो आपने दूसरी तरफ से और कहाँ से प्रेशर आया क्या बात की ना, तो उससे कहीं ना कहीं तस्दीक हो गई जो PTI के अंदर से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिस पर बड़े सिखपा आजकल दिखाई दे रहे हैं। शहजाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपको भी यही वजह लग रही है कि जहाँ से भी नाम आ रहा है, जहाँ से लगता है कि जो हुकूमत बच सकती है, उस नाम को फ़ौरन से कंसिडर किया जा रहा है, शामिल भी किया जा रहा है बगैर कोई चूंचा किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जहाँ से नाम आ रहा है, जहाँ से हुकूमत बच सकती है। और भाई पहले ये पता करो कि हुकूमत बनी कहाँ से है। जहाँ से हुकूमत बनी है, अगर वहाँ से नाम आएगा तो आप कैसे ना कर सकते हो? उनको तो ना नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरी ज़ाती राय में जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि ये जिस तरह से मरीम नवाज़ पंजाब में एक्टिव हैं और जिस तरह से हर जगह पे जा रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों का इफ्तिताह कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को अंदर से पता है कि ये कहानी ज़्यादा देर नहीं चलनी। तो हमने इसी जो भी हमें मोहलत मिली है, इसके अंदर किसी न किसी तरह से अपनी जमात को खड़ा करना है और आने वाले इलेक्शंस के लिए तैयार करना है। ये मोबिलाइजेशन है। और आप जब इस माइंडसेट में चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने लोगों को खुश रखना है, जो लोग रह गए हैं उनको नाराज़ नहीं करना है, जिनको आगे लेके चलना है। चूँकि ज़मीन के जो मामलात हैं उसमें थोड़ा फ़र्क है, तो उस फ़र्क को निकालने के लिए आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आप ये यानी लोगों की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। परवेज़ खट्टक का और इख्तियार वली का तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि गालबन ये एक ही हल्के से हैं, एक ही इलाके से हैं, उनका ये भी मसला है। लेकिन परवेज़ खट्टक साहब बुनियादी तौर पर एक और जमात के रुकन हैं। आप समझ लीजिए कि ये 3-4 जमातें तो हैं जो हम आम तौर पे सुनते हैं। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, JUI है, लेकिन एक जमात और है, वो है जड़ा जिते उनके नाल ही। तो उस जमात के जो मेंबरान हैं सारे के सारे, उनको भी अकामोडेट करना पड़ता है।
नहीं सर, जेड़ा जिते ओदे नाल है, ये जेड़ा ओदे नाल है वो जिते। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुहावरा सही कर लें। देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि पार्टी का नाम यही रहेगा, लेकिन अगर इस पार्टी को कहीं से सपोर्ट हासिल हो जाती है तो फिर वो उसके जीतने के इम्कानात हो जाते हैं। तो अब ये परवेज़ खट्टक हो, अब परवेज़ खट्टक मुझे ये बताएं कि परवेज़ खट्टक के साथ साथ महमूद खान, इन दोनों ने मिलकर एक जमात का डोर डाला KPK में, तो कुछ नहीं बना। अब जाहिद खान ने भी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जी, वो अपने आप को किसी न किसी तरीके से मुल्क में फ़ाल करना चाह रही है। वो KPK में अपनी जमात की असर नौ तंजीम कर रही है। इसके बाद पंजाब में उन्होंने कुछ लोगों को एडजस्ट किया है, तो वो बुनियादी तौर पर जमात को मुतहरक करने और फ़ाल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसकी कीमत अगर सरकारी ख़जाने से देनी पड़ती है, कोई झंडा लगाना पड़ता है, कोई गाड़ी देनी पड़ती है, तो कोई मसला नहीं है।